ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। कार्तिक का महीना, मासानाम उत्तम मासे कार्तिक मासे संक्रांति तिथौ और आज स्नान वगैरह समापन, ध्यान, जाप, संकल्प इत्यादि जो भी करना था सब हो गया। एक बढ़िया जातक मिला, मुंबई की है, बहुत सारे सीरियल में एक्टिंग भी की है, एक अदाकारा हैं और जीवन में बहुत सारे उनको कष्ट मिला है, दुख मिला है, धोखा मिला है। जिंदगी भर उनका कंप्लेन है, दुखी हैं। उनके साथ जो बातचीत वीडियोस मैं जनरली बिना इजाजत का अपलोड नहीं करता। जो कुछ लोग बोलते हैं मेरे लिए वीडियो स्पेशल बनाइए और छोड़िए, तो उसी आज्ञा अनुसार ही किसी के लिए वीडियो बनाते हैं। और बहुत कम लोगों का ऐसा कभी होता नहीं है कि बिना इजाजत छोड़ दें, या ऐसे अगर कोई विषय इंपॉर्टेंट है तो उनका साउंड नहीं आए, मेरे कान तक साउंड आए और उसका वीडियो बने। तो इस हिसाब में उनके साथ जो बातचीत हुआ उसके ऊपर डिटेल वीडियो नहीं दे पा रहा हूं। कुछ वीडियो में उनका साउंड आया है और कुछ में नहीं आया है। उस समय मेरा कान वाला थोड़ा सा खराब हो गया। तो यहां ये कहना चाहूंगा, इसको इसलिए इस बात को छेड़ रहा हूं कि कुछ बात डायरेक्ट किसी को नहीं बोलते हैं। और ये कुंडली, इतने सारे कुंडली देखने के बाद बड़ा मजा आया। और इतने बड़े हीरोइन हैं, नाम लेना नहीं चाहता हूं किसी का, बात बिना नाम लिए हो सकता है आगे चल के वो अपना वीडियो दे दें, अलग बात है, उनका कल्याण हो जाए। तो ऐसे तो मुंबई से और बाकी कुवैत वगैरह से और यूएसए से भी ऐसे बहुत सारे लोग इस फील्ड में एक्टर के रूप में, या जो भी कोई सीरियल में, कोई ड्रामा, कोई स्टेज शो इत्यादि, फिल्म मूवी के लोग दिखाते हैं। लेकिन इनका कुंडली जितने सारे ऐसे एक्टर्स देखा हूं उससे भी ज्यादा मजबूत है। कर्क लग्न, मकर राशि, दशम में सूर्य आ रहा है, बम बम उच्च का सूर्य है, दिल खुश दिमाग खराब, चंद्रमा बली। और यहां मकर राशि दशम स्थान में द्वादशाधिपति बन के बकरी अवस्था में दशम में, सूर्य और गुरु एक दूसरे को देख रहे हैं, बकरी अवस्था में है। बकरी महाबली, ठीक है, नेगेटिव फल को मानता हूं मैं, क्योंकि द्वादशापति जहां बैठेगा उसको स्पॉइल करेगा। बकरी है, गुरु बकरी है। यहां वो फैक्टर नहीं है कि एक द्वादशाधिपति मानसिक लेवल पे कर्म से विच्युत करना, या कर्म में नुकसान करना, या कर्म में बाधा सृष्टि करना भी कहा जाता है। परंतु लग्न से दशम में कारक सूर्य धनाधिपति दशम में जाके बैठना, उच्च का बैठना, फुल पावर में बैठना, और यहां शुक्र उच्च होके बैठा हुआ है, महाकामदेवी। इस बात को क्यों छेड़ रहा हूं? इस बात को इसीलिए छेड़ रहा हूं, हाँ, राहु इधर उच्च का, तो मजेदार कुंडली है। यानी ये मोहतरमा जिस दिन क्लिक करेंगे, शायद इंडिया के जितने सारे टॉप एक्ट्रांस हैं वहां आ सकते हैं। देखो, ऐसे कुंडली पॉसिबिलिटीज नहीं है। लेकिन जिंदगी भर, या सोचो कि लाइफ के 7.5 मकर राशि में ये कुछ ऐसे लोगों के मिसगाइड में आ गई
जहां उनके जिंदगी का ऊर्जा क्षेत्र को मुद्रा क्षेत्र मतलब जहां फोकस करना चाहिए वहां से डाइवर्ट हो गई। ठीक है, बढ़िया बात है। यहां राहु उच्च का है, कारक है, बर्बाद नहीं करेगा। सूर्य उच्च का है, ठीक है, मकर राशि के अष्टमाधिपति यहां बैठ गया आके, मानता हूं गलत, लेकिन लग्न से अच्छा बैठा हुआ है। शुक्र मकर राशि का कारक के उच्च में बैठा है, ये भी ठीक है। नेगेटिव पार्ट को बोलने लगे तो बहुत सारा नेगेटिव पार्ट होगा, लेकिन अगर सही गाइड हो जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत आगे जा सकते हैं। यानी ये कहने के लिए चाह रहा हूं कि ये कुंडली केवल मिसगाइड, मिसलीड और अपने ऊर्जाओं को सही जगह में फोकस नहीं करने के कारण ये बेचारी अपने लक्ष्य से भटकी हुई है। दूसरा बात ये जो तंत्र मंत्र की बात कर रहे हैं, तो एक तरफ मैं कहूंगा कुंडली से साक्षात कामदेवी, कामदेवता नहीं, कामदेवी। दूसरा यह है कि यहां एक बड़ा फैक्टर यहां बनता क्या है कि स्वयं भैरव और भैरवी साधना के लिए प्रकृष्ट तत्व है ये तत्व, लेकिन उतना सारा डीप नॉलेज के साथ ये बिना, मैं आप लोगों को इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूं कि देखो, जिस विषय में साधना कर रहे हो उसके लिए सही गुरु मिलना, सही थ्योरी कलेक्शन करना, उसके बारे में सही जानकारी एटलीस्ट आज के डेट में यूट्यूब में मैक्सिमम अवेलेबल है। लेकिन याद इतना मैं कहूंगा कि यूट्यूब में सबसे सुनो जरूर, लेकिन वहां बहक मत जाओ, बच जाओगे। सुनो, इंफॉर्मेशन रखो और उसका स्ट्रांगिटी को खोजो, तभी आप सही मार्ग में जा सकते हो। क्योंकि यूट्यूबर्स बनाते जाते हैं, कहीं से सुना, कहीं से पढ़ा, बना दिया, अपना स्वयं का अनुभव नहीं है, लेकिन किताब देखा, बना दिया, वो ऐसा बोला था, वो ऐसा बना था, और इसमें ज्यादातर मिसलीड होने का चांसेस है। तीसरा यह है कि जो लोकल गुरुज हैं, जो लोग बाजार में अपने धंधा खोल के बैठे हैं, इनसे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, मिसलीड करेंगे, क्योंकि जानते हैं पैसा वाला पार्टी है, पैसा मिल जाएगा। तीसरा यह है कि कुछ ऐसे भी हैं जो बेचारे अच्छे हैं, पैसा वैसा नहीं लेते हैं, या चलो समाज का कल्याण के लिए बैठे हैं, वो आपको इतना जल्दी पकड़ में आएंगे नहीं। चौथा यह है कि इस प्रकार के जीवन को डाइवर्ट कर देना या अपने फोकस पे काम नहीं कर पाना और उन फैक्टर पे काम करना जो आपका जीवन का लक्ष्य है नहीं, तो ये इससे हम केवल ग्रहों को दोष दे दें। जब इतने अच्छे अच्छे प्लैनेट बैठे हुए हैं, कहीं आप देखो ना क्या दोष यहां पर कहां बैठा हुआ है, क्या दोष को बोलेंगे आप। लेकिन फिर भी समस्या में अच्छा एक चीज देख सकते हैं। चलो, मोहतरमा इतना दिन से राहु का महादशा में थी, गुरु का महादशा इन कर चुका है, गुरु में गुरु खत्म हो चुका है, फिर भी अभी क्या हुआ है, राहु का एनर्जी जब तक है ये दौड़ाएगा। तंत्र मंत्र जंतर, भूत प्रेत पिशाच डाइन चुर्गिन शत्रु, ये भय भ्रम भूल भटकाव भकवा बुद्धू लक्ष्य से डाइवर्सन ये कराया। लेकिन गुरु का पूरा महादशा, गुरु में गुरु खत्म होने के बावजूद भी एनर्जी डिलीज नहीं हो रहा है। यहां क्या करना चाहिए था, एटलीस्ट एक काम जरूर करना चाहिए था कि इस राहु का एनर्जी जो बॉडी में स्टॉक है, जो अब तक देखिए हर जगह से बोलता हूं, दशा संधि होने के समय आदमी के जीवन में उथल पुथल होता है, और राहु का महादशा खत्म होके गुरु में जब जाता है तो राहु का मैलेफिक स्टॉक बॉडी में बहुत देर तक रहता है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जबकि बृहस्पति इन करने के बावजूद, और केंद्र में बृहस्पति चलो द्वादश है, अकारक है, ये लग्न के लिए छठाधिपति है, लेकिन भाग्याधिपति भी है, शुभ है और अति शुभ है। ऐसा प्लैनेट का महादशा पार होने के बावजूद भी अभी तक वो उस चक्कर में पड़े हुए हैं। अब यहां से सीखना यही इंपॉर्टेंट है। इस पूरे वीडियो का जो इंपॉर्टेंट बिंदु है यही है, आप सबको भी सीखना चाहिए, जिसका इस प्रकार का कंडीशन बन रहा है। गुरु बृहस्पति कारक हो, अकारक हो, खराब हो, मार्केस हो, फिर भी गोल्डन पीरियड कहा जाता है,
क्योंकि 3 दृष्टि में वो निहाल देते हैं, आदमी को निहाल देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति के लिए राहु का शुद्धिकरण करना। अच्छा, यहां पर क्या है ना, ज्यादा पावरफुल राहु है, इतना जल्दी उतरता नहीं है। ये दूसरा पार्ट सीखना है यहां से। जिंदगी में आप लोग को जरूरी है, जिसके कुंडली में उच्च का राहु पड़ा हुआ है, इतना एनर्जी है राहु का कि उसको जनरल गुरु का पूरा महादशा इसको रिलीज नहीं कर पाया। स्टॉक है नेचुरली। क्यों स्टॉक बता रहा हूं, उनके बातचीत में करने का जुनून तो बहुत है, अंदर का विचार तो बहुत है, लेकिन फोकस नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो मेंटल स्टेबिलिटी राहु होने नहीं दे रहा है। तो क्या करना चाहिए आप लोगों को? सबसे पहला, ऐसे लोगों को एक रुद्राभिषेक मिनिमम, और ऐसे लोगों का कभी कभी एक रुद्राभिषेक से नहीं उतरता है, तो ऐसे लोगों को या तो 3 रुद्राभिषेक में जाएं, या कभी कभार इस प्रकार के कंडीशन पे 12-12 दिन का रुद्राभिषेक करना पड़ता है। खर्चा होता है, नो डाउट, लेकिन इसके रिजल्ट जो आते हैं ना, मार्वलस आता है, मार्वलस। ऐसे कुंडली जिसका है, बहुत सारे लोगों का। अच्छा, चमत्कार क्या जानते हो ना, ऐसे लोग कुंडली नहीं दिखाते हैं। और ये भी कोई नहीं थी, मुझे कोई विश्वास नहीं है एस्ट्रोलॉजी पे, लेकिन आपका एक वीडियो सुना और फिर समझ में आ गया, और फिर आपके पीछे पड़ी हूं। और मतलब मेरे को 11 बार फोन करके रात को, उसके बाद में शायद 10-11 बजे बातचीत हुई मेरे साथ कि मेरे तारीफ के ऊपर तारीफ, तारीफ के ऊपर तारीफ, और मैं जिंदगी में इतना तारीफ नहीं सुना। नहीं, मुझे वो सब इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। मैं इसके लिए नहीं कि एक तो मोहतरमा है, एक तरफ तारीफ करते हैं इसलिए उनके लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूं, नहीं। आपका शिक्षा है, बहुत सारे लोग ऐसी ही समस्या में पड़े हैं। कुंडली अच्छा है, प्लैनेट अच्छे हैं, जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक मैलेफिक स्टॉक अगर इस समय ये इसका उतार नहीं करते हैं, या उस एनर्जी को रिलीज डाउन नहीं करते हैं, आगे फिर तक ये लीड करते जाएगा। क्योंकि यहाँ देखो, उच्च का प्लैनेट होकर रिजल्ट कितना बुरा प्रमाण। अब इसमें तीसरा बिंदु क्या देखेंगे? उच्च का शुक्र, उच्च का सूर्य, उच्च का राहु, सारे बढ़िया हो गए। बेटा प्रॉब्लम कहां हो रहा है? यहां हाइपर एनर्जी है बॉडी में। उनका मैं इंस्टा में भी है, आप लोग जरूर देख लेना। चलो नहीं बोलता हूं उसको, वो उनका बिना आदेश में। तो इंस्टा में भी उनका देख रहा था कि यूट्यूब में भी शायद ये है, तो ये देख रहा था कि ये स्वयं कामदेवी है, कामदेव का फीमेल वर्सन। भयंकर अट्रैक्शन है, हाइपर एनर्जी है। सूर्य उच्च का तो बॉडी में कितना तेज होगा बता लो। चलो अभी अष्टम और क्या द्वादश ये सब मत देखो, द्वितीय मार्केश सब नहीं देखना है। अभी ये देखना है कि प्लैनेट्स में इतना ज्यादा ऊर्जा है कि जिस ऊर्जा को संभाल पाना इनके पक्ष में नहीं हो पा रहा है। अब इस कुंडली को बैलेंस करना है। अच्छा, इधर क्या हुआ है? एक तरफा प्लैनेट ज्यादा है, एक तरफा कम है। लाइफ के प्रथमार्ध में प्लैनेट का संख्या कम है, लाइफ के द्वितीयार्ध और द्वादशार्ध में प्लैनेट का संख्या ज्यादा है। यानी ऐसा कुंडली को क्या बोलेंगे? लाइफ के मिड पार्ट से, मतलब 90 डिग्री के बाद इनके जीवन में डेवलप आएगा। लेकिन कहां से आएगा? ये देखो, ये हालत है। तो इसमें आप सभी के लिए एक बड़ा शिक्षणीय विषय है कि कब ऊर्जाओं को घटाना है और कब ऊर्जाओं को बढ़ाना है, कब ऊर्जाओं को, ग्राहिक ऊर्जाओं को रिलीज डाउन करना है और कब ग्राहक ऊर्जाओं को ऐड करना है। ढेर सारे लोग बिना मतलब का पत्थर उत्थर पहन लेंगे। देखो ना, किसको बल देना है या किसको घटाना है। और मैं इसका भुक्तभोगी हूं, क्योंकि आदेश मिला गुरु का, पहनो, नहीं पहनना है, मेरे को रिड्यूस करना है, लेकिन हाइपर एनर्जी दे दिया। चलो ठीक है, गुरु बोलते हैं, अच्छा बात है। तो उसमें बहुत सारे कंडीशन पे व्यक्ति के जीवन में कोई भी ऊर्जा अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको काउंटर में बैलेंस करना ये बहुत जरूरी है। और इस क्षेत्र में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या कि कुंडली क्या बोल रहा है? कुंडली बोल रहा है कि एक बहुत अच्छा टेक्निकल स्टेबल ऑकल्ट का प्रैक्टिशनर बन सकती है। लेकिन जब तक माइंड डिस्टर्बेंस है, जब तक खुद डिस्टर्बेंस है, तब तक वो अपने फोकस पे काम नहीं कर सकते, फोकस से डाइवर्ट होने लगेंगे।
आप सबके जीवन में भी ऐसे बहुत से कुंडली में देखा हूं, अंदर एनर्जी पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है, जिसके पास 100% ऊर्जा पड़ा है, डाइवर्सन के लिए 1% भी लक्ष्य के आधार पर काम नहीं कर पा रही है, 1% भी नहीं। और ये आधा % काम करके अगर इतने बड़े लेवल पे जा सकती हैं। एक दूसरा क्या, कैरियर के ऊपर गुरु आ जाए या देख ले तो सबसे पहले, चलो आपका कैरियर अच्छा हो गया या होने के लिए कोशिश कर रहे हो, साथ में ट्रेनिंग प्रोसेस को स्टार्ट करो। आप में से अगर ऐसे किसी के अंदर है तो आप सबको मैं कहूंगा कि दूसरे को सिखाने का पद्धति में चलो। किसी भी प्रोजेक्ट में, जैसे ये ड्रामा, मोनो एक्टिंग, डांस, एक्टिंग के क्षेत्र में है, इसके ऊपर कब से वीडियो दिया हूं। दशम का शुक्र हो तो, कुंडली में उच्च का शुक्र हो तो, दशम में कैरियर के क्षेत्र में गुरु हो तो, एक वीडियो दिया हूं। देखे नहीं तो मैं क्या करूं, उसका व्यू कम पड़ा हुआ है, नहीं देखे लोग। ये मोहतरमा को सब देखना चाहिए। आप लोगों का जो कैरियर के लिए चिंतित हो, आपके बच्चों का, उसको देखना चाहिए। क्या करना चाहिए कि इसको आप अपना एक्टिंग करो, ड्रामा करो, नौटंकी करो, लेकिन साथ में बाकी स्ट्रगलर्स के लिए, यूथ्स के लिए, या इस क्षेत्र में जो बच्चे आ रहे हैं उन बच्चों के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाओ। मेरा भी ये सपना है। मैं भी एक समय में ठीक है, हर आदमी जवानी में होता है, लेकिन मेरा कुछ ज्यादा है। तो इस वीडियो में तो सबसे पहले आप लोगों को कहूंगा, ऐसा कोई एक्टर, एक्टिंग करने वाले स्ट्रगलर्स, या ऐसे कोई एक्टिंग क्षेत्र में ड्रामा, डांस, मोनो एक्टिंग, स्टेज, इस प्रकार का काम करना चाहते हो, आप मुझे संपर्क करें। मेरे पास ये सपना है बहुत दिनों का कि वर्ल्ड को और इंडिया को ऐसे एक्टर्स दे सकें, और उसके लिए एक स्पेशल हाउस बनाना। ऑलरेडी मेरे पास जमीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस चाहिए आपको वर्कआउट करना। और ईश्वर की कृपा से एक्टिंग के फील्ड में जितना नॉलेज मैं बचपन से लिया हूं, मैं खुद ट्रेनिंग, हमारे उड़ीसा फील्ड में जितने सारे ट्रेनिंग कोर्सेस होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, मैं ज्वाइन करता था। हालांकि मैं एक्टिंग लाइन पे नहीं हूं, लेकिन मेरा हार्दिक इच्छा है कि एक्टिंग का वो पराकाष्ठा लोगों तक पहुंचे जो आज तक हमें नहीं देखने में आया है। आए हैं कुछ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस लेवल तक नहीं आया है। तो आए नहीं आए, मेरा तो उम्र खत्म होने पे आया, लेकिन आप लोग ऐसे बच्चे, मेरा बात अगर सुन रहे हो ऐसे कोई, तो आप लोग आ सकते हो, आप ही अपने लीड कर सकते हो, मैं इसके लिए सपोर्ट कर सकता हूं। मेरे कई सपनाओं में से ये भी एक सपना है। इसको बोलते हैं एक्टिंग गुरुकुल या ड्रामा गुरुकुल, या जो भी आप समझो, गुरुकुलीय परंपरा से बच्चे वहां रह के इसको साधना करें, ये मेरा सपना है। और इस क्षेत्र में ना इतना पैसा है, इतना जो पैसा और करियर के बारे में चिंतित हो, एक बार गढ़ो और अपने को फोकस कर लो। यहां प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एक आदमी गढ़ना है, एक आदमी गढ़े, एक आदमी भिड़े, एक आदमी 100% दे, तब इस क्षेत्र में सक्सेस हो सकता है। लेकिन विच्छेदात्मक तत्व है, नहीं कर सकते हो। विघटित हो रहे हो, नहीं कर सकते हो। डाइवर्ट हो रहे हो, नहीं कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी में घुस गया तो 5000 वीडियो दे दिया एक चैनल में, 52 चैनल है, 5-5 हजार का हिसाब कर लो यार। पेड़ लगाने में आचार्य संजय उतरा तो 10 लाख पेड़ ऐसे ही लगा दे। किसी का इंतजार नहीं है कि कोई मुझे प्राइज देगा, मान सम्मान देगा, फूल माला चढ़ाएगा और बेस्ट प्लांटेशन वाला आदमी जो का रिवार्ड दे देगा ना। लगाओ, आज से नहीं, बचपन से लगा। गुरुकुल में उतरा मतलब गुरुकुल का रिसर्च करके बच्चों को बनाकर बिल्डअप कर। ये कहना क्या चाहता हूं कि जिस फील्ड में उतरा, फोकस होके चलो, भागे हटे, कुछ दिन में माइंड डाइवर्ट हो गया, हट गए, कभी नहीं पहुंच पाते, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तो ये इस कुंडली से ये सीखना है कि अच्छा कुंडली के होने के बावजूद यहां राहु का एनर्जी के कारण, राहु डाइवर्ट नहीं कर रहा है। ये बोल रही थी मुझे राहु प्रॉब्लम में दे रहा है, नहीं, राहु प्रॉब्लम नहीं दे सकता है, नहीं देगा। बल्कि आज जहां तक पहुंचे हो, राहु ही बढ़ाया हुआ है। कहीं भी बैठ जाए उच्च का राहु, कहीं भी बैठ जाए, उच्च का राहु, उच्च का सूर्य, उच्च का शुक्र अगर प्रॉब्लम देने लगे तो फिर बाकी किसको बोले। वर्गोत्तमी हो, प्रॉब्लम देने लगे, फिर नहीं देंगे। प्रॉब्लम यह है कि इतना ज्यादा ऊर्जा है कि जिसको रजिस्ट करना मुश्किल है, और इनको वो चीज में बैठना, गढ़ना,
तीसरा, इस वीडियो का सेकंड पार्ट क्या है कि आप अपने ऊर्जाओं को समन्वय करें, बैलेंस करें, मैनेजमेंट करें, फोकस करें, एक जगह में तिष्ठने का काम करें, तिष्ठति। चौथा बिंदु इस वीडियो का मुख्य लक्ष्य बना कि अगर आप में से ऐसे कोई युवा हैं जो एक्टिंग फील्ड में काम करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो मेरे पास नहीं है। ऐसे कई प्रकार के कैमरास, मत बोलो, टॉप लेवल के कैमरास हैं सारे। मैं सोनी से नीचे में जाता ही नहीं हूं। तो इस प्रकार के फील्ड में जो भी काम करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। चौथा बिंदु यह है कि जो करना चाहते हो, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, 100% गड़ो, उसमें गड़ो। आप हमेशा प्रश्न करो कि कहीं मैं डाइवर्ट तो नहीं हो रहा हूं या मेरे लक्ष्य से च्युत तो नहीं हो रहा हूं। और एक्सट्रीम तक चलना है, एक्सट्रीम। यार ये जो एक्टर है, अगर जो है मात्र ले दे के 50-60 वीडियो या ऐसा कुछ है, ज्यादा नहीं था, वो फोटो नहीं था। अगर टारगेट बना लो यार, मोबाइल लेके ही आदमी बिल्डअप कर जाता है। तो इसमें से आप लोग सभी को सीखने वाला विषय यही था कि ये हम लोगों के जिंदगी के साथ, बहुत सारे लोगों के जिंदगी के साथ ऐसा होता है। तीसरा, जो नहीं बोलने वाला चीज बोल रहा हूं, ये एक बेस्ट भैरवी बन सकती है। आवश्यक है इसको सही भैरव। तंत्र विज्ञान का बात बता रहा हूं। इनका प्रश्न था, क्या तंत्र विज्ञान सच है या झूठ? भाई, ना कोई झूठ है ना कोई सच। संसार ही माया है तो कोई सच कैसे हो सकता है? जैसे योग है ऐसा तंत्र है, जैसे कर्मकांड है ऐसा तंत्र है, जैसे वैशासिक्य है, उपनिषद है, वेदांत है, ऐसे तंत्र एक मार्ग है। हाँ, इसको जादू टोना झाड़ फूंक बदनाम करके रख दिया गया, जबकि तंत्र मार्ग से प्रकृष्ट मार्ग तो कुछ भी नहीं। तंत्र से महानतम तत्व कुछ नहीं। नहीं जानते मूर्ख अपांडुक तंत्र को बर्बाद करके रख दिए, बदनाम करके रख दिए। काला जादू, ब्लैक मैजिक, झाड़ फूंक, अरे उसका तो एक धूल का कण भी नहीं है तंत्र विज्ञान का। ये मिस्टेक कर दिया, मतलब इसको दुरुपयोग कर दिया, लोगों को डराने में, लोगों को भगवा बनाने में, लोगों को गधा बनाने में, लोगों को लूटने में तंत्र विज्ञान का उपयोग कर दिया। लेकिन तंत्र आयते इति तंत्र, मोक्ष शास्त्र का विद्या है तंत्र। और जिनको राइट तांत्रिक हैं, शोबाजी में आएगा नहीं, अपने लेवल पे अपने अंदर ही अंदर करेगा, ना किसी को डिस्क्लोज करेगा ना कुछ। और ऐसे लोग जनरली सामने लोगों के पास नहीं भटकते हैं या ऐसे नौटंकी नहीं करते। जो हैं वो हैं। सच है या झूठ? देखो, ये जो प्रश्न है, तंत्र विज्ञान सच है या झूठ? भूत प्रेत पिशाच सच है या झूठ? गुणी गारेडी ब्लैक मैजिक सच है या झूठ? इस प्रश्न का सबके समक्ष उत्तर देना सही नहीं है। इसमें मैं इतना कहूंगा कि आप जो हमारे उड़िया में बोलते हैं, जे पक्षी उड़े जेते दूर से जाने तहारो व्यवहारो, यानी जो पक्षी आकाश में जितना दूर उड़ता है वो जानता है उसका तत्व क्या है। आप ज्ञान के जितने गंभीरतम तत्वों में घुसे हो, आप जब जाओगे तो उत्तर मिल जाएगा। मैं कहूं तंत्र झूठ, मैं कहूं तंत्र सच, मैं कहूं भूत प्रेत पिशाच झूठ, मैं कहूं भूत प्रेत पिशाच सच, मैं कहूं काला जादू झूठ, मैं कहूं काला जादू सच, अधूरा उत्तर होगा ना, मेरा उत्तर हुआ ना। आप अपना उत्तर ढूंढो, उतरो अंदर, और जैसे जैसे आपके ज्ञान का पराकाष्ठा और ज्ञान का परिसीमा बढ़ेगा, आपको सब कुछ दिखने लगेगा, सब कुछ दिख जाएगा, सब कुछ समझ जाओगे। किसी का झूठा उत्तर लेके क्या करोगे? और कितना भी उत्तर ले लो, अच्छा उत्तर ले लिए, मैं बोल दिया सच या झूठ, कुछ भी, क्या मतलब हो गया उसका? कुछ मतलब नहीं हुआ। करोगे तो नहीं। थ्योरी, बुद्धि विलास। और क्यों भी करोगे अगर आपके कुंडली में योग नहीं है तो? और इस सब मार्ग में वही आते हैं जिनका योग है। जिनका योग नहीं है 100,000 किताब भी पढ़ लें, इस मार्ग पे नहीं आ सकता। जैसे एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टारो है, कार्ड विद्या है, मतलब ताश का कार्ड, लुड्डू गोटी, पासा, ये सब इसी एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत ही छोटे मोटे डायरेक्ट इनडायरेक्ट
ऑकल्ट में ही आ जाते हैं। ऐसे ही हनुमान प्रश्न, प्रश्न कुंडली वगैरह वगैरह जितने सारे हैं। अब क्या एक आदमी को सब आता है? हाँ आता है, सब में हाथ मत जमाया है, लेकिन मार्केट उसको कहां मिल रहा है, लोग कहां उसको देख रहे हैं, वो योग के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन उपयोग सबका करता है। अभी से आपसे बात करता हूं तो मैं इधर ताश का गड्डी निकाल दिया ऐसा करके, क्या है भाई ये? इक्का है, जोकड़ है, लाल पान बीबी है, बादशाह है, क्या है? कार्ड पहले ही उत्तर दे दिया मेरे को। ठीक है, लेफ्ट साइड में मेरा टैरो कार्ड है, घुमाया भाई, उत्तर प्रश्न है, ले उत्तर। लेकिन आपको नहीं बताना, आपको जहां जिसके लिए हो उतना न पकाया। पासा, शकुनी मामा का पासा उठाया, धड़ाम 6, तेरी भला हो जाए, बोल क्या उत्तर है। ठीक है, उधर हनुमान यंत्र पड़ा हुआ है, धड़ाम आ गया नंबर। लेकिन आपको बताना नहीं है, वो मेरे लिए है कि मैं सही बोल रहा हूं या नहीं, मैं आपके प्रश्नों के सही जा रहा हूं या नहीं। क्योंकि कभी कभार हमें भी ग्रह भकवा बनाते हैं, तो हनुमान तो भकवा नहीं बना सकते ना हमें। हनुमान तो हमें गाइड करेंगे। हनुमान है नहीं है या नहीं है? अरे यार करके डालो उत्तर, फिर समझ में आएगा। भैरव है या नहीं है, ये प्रश्न नहीं है। एनर्जी है, फील करो। काली माई है या नहीं, नंग धड़ंग घूम रही है क्या, मुक्त केसी चतुर्भुजाम है, मुंडमाला विभूषिताम है कि नहीं, देखे हो कि नहीं? अबे तेरी भला हो जाए, कोई देखा नहीं देखा सेपरेट फैक्टर है, फैक्टर ऑफ एनर्जी ओनली। और इस एनर्जी को जब आप फील करते हो अपने अंदर, वो स्ट्रांगिटी के साथ, वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। तो माय डियर मकरू, माय डियर मटके, कुंभ वाले, मीन वाले, तीनों को कह रहा हूं 7.5 तीनों पे है, तीनों का बेस पे बना रहा हूं, एक का बेस पे नहीं बना रहा हूं। पहला फील्ड है कॉन्फिडेंस, 7.5 लगने दो, लेकिन फील्ड पे उतरो, बड़े से बड़े लोगों का सामना करो, आत्मविश्वास के साथ चलो। जिंदगी चेंज होने वाला है, 7.5 लगा है, नया फील्ड आएगा, नया फील्ड को स्वीकार करो। ये समय आ गया, ये समय आ गया। मात्र 1.5 साल, मात्र 1.5 साल, और इस 1.5 साल में नहीं क्लिक किए, अगला बार तो द्वितीय घर में राहु पहुंचेगा। अगला साल, उसके 1.5 साल के बाद तो आपके घर में राहु, भय भ्रम भूल भटकाओ। हाँ नहीं, 3.5 साल 4 साल आपके लिए फेवरेबल शनि करके चलेगा, लेकिन राहु आपको क्या करेगा? डाइवर्ट, जो इस केस के साथ हो रहा है, भटकाएगा। तो उससे पहले मैं कहूंगा यही 1.5 साल, एकादश का कितना भी शनि और राहु का दृष्टि आ जाए फिर भी फेवरेबल, तो बाप इसका उपयोग करिए। उठो, मत सो, जाओ, फेस करो, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, डरो मत। दूसरा बिंदु, जिस फील्ड में हो उसमें गड़ो, 100% गड़ो, डाइवर्ट नहीं होना। अपने को उस जिस प्रोजेक्ट को आपको अभी मिला है, उस प्रोजेक्ट के एंड तक चलने का बात करना है, ना कि ये तो पैसा नहीं आ रहा है इसे छोड़ दें, ये शायद होगा नहीं होगा छोड़ दें। शनि बाबा ऑलरेडी आपको फील्ड दे चुके हैं। आप एक्सेप्ट करो, आप एक्सेप्ट मत करो, आप मानो, आप मत मानो, लेकिन ये आने वाला 1.5 साल के लिए इस कुंडली के आधार पर आपको एग्जाम्पल रखा। आशा करता हूं आप समझे होंगे, और क्या बोलना चाहता हूं इस भाव को आप समझे होंगे। डाइवर्सन, डिटैच, बाधा, और आपको भय भ्रम भूल, मुख्य शब्द क्या बोला? भटकाव। इस भटकाव से अगर बच गए तो सेव हो गए। कुंडली दिखाने का आवश्यकता नहीं है बाबू, रास्ता खुल जाएगा, बहुत बढ़िया खुलेगा। बशर्ते जितना बोला हूं उतना चीज का शुद्धिकरण अपने शारीरिक लेवल पे, अपने मानसिक लेवल पे। तीसरा है अपने को ट्रेंड करना, बार बार ट्रेनिंग करना है। भूल जाओगे, हट जाओगे, ढीला हो जाओगे, रिफ्रेशमेंट कोर्स में जाओ। मेरे पास आओ, मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सी जगह बता दिया हूं जहां जहां जाना है, जाओ। मैं और अपने को ट्रेंड करने का कोशिश करो, ये जरूरी है। नेक्स्ट बिंदु ये है कि साधना,
7 दिन का साधना, 10 दिन का साधना, 1 महीना का साधना, मेरे पास आओ चाहे कहीं भी जाओ, अकेले जाओ चाहे ग्रुप के साथ जाओ। मैं नहीं कह रहा हूं ग्रुप के साथ, अकेले भी करो, लेकिन करो। मेरा जिंदगी भर का एक्सपीरियंस है, एक भी आता है ना मेरे शिविर में, मैं शिविर बंद नहीं करता, शिविर करता हूं एक आदमी का। हाँ, मैं उसको ये बोलता हूं कि लोड मेरे को नहीं देना, अपना खाना पीना व्यवस्था देख लेना, जगह है यहां रहो, साधना करो। साधना क्यों? बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन टंकी में गैस नहीं है, दिया में तेल नहीं है, अंदर ऊर्जा नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, फोकस नहीं है, नहीं कर पाओगे। अपने गैस टंकी में गैस भरो, रिफिल करो, वजन बढ़ाओ। अपने अंदर मन को एकाग्र करने का प्रैक्टिस करो। नहीं है, कहीं गए हो मन को एकाग्र करने, किसी गुरुकुल में, किसी गुरु के पास कहीं साधना करने? नहीं गए, क्यों आशा करते हो फिर किसी से? करना है। ओवर, थैंक यू, नमस्कार।